हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। ये जो वीडियो है वो काफ़ी एंटिसिपेटेड था, काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट भेजा था। तो ये अभी मैं लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी 18 नवंबर है और 12:30 38 तक हुए हैं और अभी लाइव रिकॉर्डिंग चल रहा है। ये डिस्क्लेमर देख लो आप। फिर हम लोग स्ट्रेटजी की ओर जाते हैं। इसको रिमूव कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया विक्स में रखा हुआ है और ये जो है वो स्ट्रेटजी है। पैरामीटर्स देख सकते हैं, काफी लोगों ने मुझे भेजा है। एक बार देख लो आप कितने लोगों ने रिक्वेस्ट की हुई है ये स्ट्रेटजी के लिए। सारे लोगों ने सेम रिक्वेस्ट भेजी है अलग अलग टाइम पे। हाँ, एक ने तो डायरेक्ट लिंक भी भेज दिया था यूट्यूब वीडियो का जिसके ऊपर से उन्होंने ये स्ट्रेटजी बनाई हुई है। तो आप लोग जैसे कि देख सकते हैं ये मिस्टर अमित सिंह की स्ट्रेटजी है जो कि फेस टू फेस उन्होंने इसके जो पैरामीटर्स है वो बताए थे एक वीडियो में। एक ने सीधा उसका पीडीएफ भी बना दिया है, वो भी भेजा था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो पीडीएफ है वो ओपन करके, तो ये पीडीएफ उन्होंने जो यूजर है उन्होंने भेजा हुआ है। सो आई थिंक सब लोगों को स्ट्रेटजी पता होगा। अभी उसको ट्रेट्रॉन में कैसे बनाए इस बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। सो एक बार सारे पैरामीटर्स देख लेते हैं वापस। हर दिन एटीएम स्ट्रेडल सेल करना है 9:30 को मॉर्निंग में। उसके बाद जो भी उस टाइम पे निफ्टी का प्राइस होगा, जब भी हम लोग स्ट्रेडल में एंटर हो रहे हैं तभी उसका जो निफ्टी का प्राइस होगा वो नोट डाउन करके उसके बाद फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे को अलग स्टॉप लॉस रहेगा और अलग पैरामीटर्स एडजस्टमेंट रहेगा। वेडनेसडे को अलग रहेगा, थर्सडे को भी अलग रहेगा। आज थर्सडे एक्सपायरी डे है वीकली, अभी मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब, और हो सके तो आज ही मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो ताकि सबको पता चले। सो थर्सडे का एक बार हम रूल देख लेते कि जो भी प्रीमियम कलेक्ट किया है हम शॉर्ट स्ट्रेडल सेल करके, सो उसका जो 20% कलेक्टिव प्रीमियम है या फिर उसको ट्रेल भी करना है हमें, और उसका मिनिमम स्टॉप लॉस 10 पॉइंट्स तो मिनिमम होना चाहिए। अगर 20% जो भी कलेक्ट हमने किया है वो 10 पॉइंट से कम है तो फिर 10 पॉइंट्स हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, वरना फिर 20% स्टॉप लॉस रहेगा। और जैसे हम लोग प्रॉफिट में आते जाएंगे तो हमें उसका जो लो है उसके 20% है, हमें ट्रेल भी करना है हमारा स्टॉप लॉस। और आफ्टर 2 PM नो री एंट्री। तो आज एक एडजस्टमेंट हो भी चुका है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ एडजस्टमेंट। सो जैसे कि उन्होंने बोला था पहले हेज बाय करना है, तो मैंने पहले हेज बाय किया है 9:28 को, क्योंकि हम लोग 9:30 को एंट्री करेंगे। तो पहले हेज बाय किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो कलेक्टिव प्रीमियम था, जैसे कि आप लोग देख सकते हो 9:30 को हमने, और ये लाइव है, ये मेरे ब्रोकर अकाउंट में लाइव चल रहा है अभी ट्रेड, और इतना लॉस भी अभी, यस ये अभी लाइव चल रहा है। ओके, ये वाला तो 9:30 को हमने ट्रेड में एंट्री ले लिया था, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। सो जो कॉल है उसमें हमने 37.3 पे एंट्री लिया है, और जो पुट है उस टाइम पे उसमें हमने 67.65 पे एंट्री लिया है। तो इसका जो कंबाइंड 20% प्रीमियम होगा वो कितना होगा, 125.94। तो देख लेते हैं उस टाइम पे एग्जिट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे एग्जिट हुआ है, जो हमारा पुट है वो 10:14 को 109.3 पे, और जो कॉल का एग्जिट हुआ है 10:14 को 14.15 पे। सो जैसे कि आप देख सकते हो थोड़ा सा स्लिपेज आएगा, इसमें पॉजिटिव स्लिपेज मिला है। 125 के बजाय 123 पे हम एग्जिट हुए। काफ़ी बार क्या होता है कि 125 हमारा ट्रिगर प्राइस है, उसके बाद प्राइस और बढ़ जाए तो टोटल जो प्रीमियम है वो 130 तक, 135 कुछ भी कह नहीं सकते। तो और दूसरा जो उन्होंने बात बोली थी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग एग्जिट हुए 10:14 को। वापस री एंट्री कब हुई निफ्टी में शॉर्ट स्ट्रेडल में, आप देख लो 10:55 को इमीडिएट री एंट्री नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमने वो विक्स बेस जो उनका रूल था कि अगर आपको री एंट्री लेनी है तो विक्स है 3 मिनट्स का
RSI जो है उसका वैल्यू विक्स का 60 से कम हो इमीडिएटली तो आपको री एंट्री लेनी है। अगर एट टाइम ऑफ री एंट्री जो RSI है विक्स का वो 60 से अबो है तो फिर हमें वेट करना है, वो बिलो 55 आएगा तभी हम लोग री एंट्री लेंगे। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हमारी एग्जिट हुई थी 10:14-15 को यहाँ पर कहीं, ठीक है। जैसे कि और उस टाइम पे विक्स का जो RSI था 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम का वो अबो 60 था, वो बिलो 60 आया है यहाँ पे, सॉरी बिलो 55 आया है 10:54 पे, और उसी टाइम पे हमने वापस री एंट्री ले ली थी निफ्टी का जो शॉर्ट स्ट्रगल था उसमें। तो ये अभी लाइव रनिंग चल रहा है। सेम स्ट्रेटजी मैंने बैंक निफ्टी में भी डाला हुआ है, उसमें भी लाइव प्रॉफिट ये चल रहा है, लॉस चल रहा है अभी थोड़ा सा। 2 दिन से 3 दिन से मैंने बैंक निफ्टी में भी डाला है, उसका भी थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट लग रहा है मुझे। निफ्टी के अगेंस्ट बैंक निफ्टी का अभी थोड़े दिन से काफ़ी अच्छा रिजल्ट लग रहा है। ये निफ्टी का जो पिछले 8 दिन का ये तो अभी रनिंग है, जो 1 से लेके 8 तक का जो है वो पिछले 8 दिन का 8 काउंटर का रिजल्ट है वो। सो अभी एक बार हम लोग जो उसका जो पैरामीटर है वो देख लेते हैं। काफी लोग एक्साइटेड हो गए। सो पहले हम लोग हेज बाय करेंगे 928 को, यहाँ पे डाल दो एंट्री ऑल क्वांटिटी निफ्टी 50 0, सिंपल। उसके बाद हेज बाइंग का, ठीक है, मैं यहाँ पे नॉर्मल में यूज कर रहा हूँ, राउंड प्लस 500 पॉइंट्स जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है कॉल का वो हम लोग बाय कर रहे हैं। सिमिलरली पुट के लिए सेम 500 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी पुट का। दूसरा मैंने यहाँ पे राउंड में बेस 100 डाला हुआ है, जो कि निफ्टी का 50 डालोगे तो भी चलेगा, बट ड्यू टू लिक्विडिटी इश्यू काफ़ी बार होता है 50 बेस वाला जो भी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बेस 100 रखा हुआ है। तो ऑलवेज 100 स्ट्राइक वाला ही चूज करेगा। उसका एग्जिट जो मेरा प्रीवियस वीडियो था जो मैंने कल भी अपलोड किया था 17 नवंबर को, उसमें भी सेम इसी टाइप का था कि हम लोग सेकंड सेट में से शॉर्ट सेल कर रहे हैं स्ट्रेडल को। तो उसका जो एंट्री कॉल और पुट दोनों का क्वांटिटी 0 हो जाए उसके बाद हम लोग एग्जिट करेंगे। फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा हेज में से, ताकि हमें कोई पेनल्टी ना लगे मार्जिन की। दूसरा क्राइटेरिया क्या रहेगा, एक ग्रुप आप बना दो यहाँ से, या तो फिर आप 3 बजे एग्जिट हो जाओगे, या फिर अगर करंट वीक एक्सपायरी है जैसे कि आज है तो आप 2 बजे एग्जिट हो जाओगे मैक्सिमम। कब 2 बजे कब एग्जिट होगे, जब भी ये शॉर्ट स्ट्रेडल जो वाले लेग्स है वो एग्जिट हो जाए तो ही, वरना नहीं, वरना फिर आप 3 बजे तक रुकोगे और 3 बजे स्क्वायर ऑफ करोगे। तो ये सिर्फ करंट वीक एक्सपायरी वाला एक आप इस तरह से डाल सकते हो, एक यहाँ से एक ग्रुप ऐड करो, उसमें से एक और ग्रुप ऐड करो, यहाँ पे और रखो, ताकि अगर करंट वीक एक्सपायरी है और हमारे दोनों शॉर्ट सेल किए हुए लेग्स है वो 0 हो गए क्वांटिटी उसका, तो हम लोग 2 बजे ही एग्जिट हो जाएंगे हेजिस में से भी, या फिर हम लोग 3 बजे एग्जिट हो गए। तो इस तरह से आप ये रख दो। अभी जो ये सेट 2 है और शॉर्ट स्ट्रेडल में एंटर होने के लिए 930 को एंट्री है, हमारे दोनों हेज है वो भी एक्टिवेट हो गए ट्रेड में, तो उसके लिए भी ये क्वांटिटी नेट क्वांटिटी वाला जो है कंडीशन डाल दो। अभी जो प्रेजेंट लेग्स है उसकी अभी कोई क्वांटिटी एंटर नहीं है ट्रेड में, तो ये भी आप डाल दो। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ री एंट्री प्रिवेंट करने के लिए। अगर हमारा शॉर्ट स्ट्रेडल में एंट्री हो चुकी है अभी, तो फिर ये जो क्वांटिटी है वो आपने जो भी लॉट्स डाले हैं पोजीशन बिल्डर में उसके हिसाब से यहाँ पे कुछ भी क्वांटिटी होगा 0 नहीं होगा, तो फिर वो री एंट्री नहीं करेगा। जब भी वो वापस स्क्वायर ऑफ होकर 0 हो जाएगा बाद में री एंट्री करेगा। तो इसलिए आप नेट क्वांटिटी ये जो सेकंड सेट है उसका एंट्री का सेकंड सेट का फर्स्ट एंट्री कंडीशन का फर्स्ट लेग उसका क्वांटिटी भी 0 है, सेकंड लेग का भी क्वांटिटी 0 है, वो भी आप एक बार डाल दो। फिर एक ग्रुप बना दो आप यहाँ से, उस ग्रुप के अंदर 2 और ग्रुप बनाओ। किसके लिए, एक अगर आज करंट वीक एक्सपायरी है तो, अगर आज नहीं है तो, अगर आज करंट वीक एक्सपायरी नहीं है तो फिर हम लोग 3 बजे तक री एंट्री कर सकते हैं, और अगर आज करंट वीक एक्सपायरी है तो फिर हम लोग 2 बजे तक ही री एंट्री करेंगे, 2 बजे के बाद री एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है थर्सडे को नो री एंट्री आफ्टर 2 PM।
सो सिंपल। ओके, एक और आपको ग्रुप बनाना पड़ेगा। यहाँ से एक ग्रुप हमने ये किया, उसके अंदर आपने 2 ग्रुप बनाए, यहाँ पे और रखिए, और जो सब ग्रुप्स है उसके अंदर एंड रखिए, ये कंडीशंस डाल दीजिए। ये री एंट्री की कंडीशंस है, री एंट्री हमें कब करनी है वो। एक और आपने ग्रुप बनाया, उसके अंदर आपको डालना पड़ेगा कि अभी ये जो काउंट है वो फर्स्ट काउंट है, सेकंड काउंट है। यहाँ पे आप पोजीशन डिटेल में एंट्री, सेल, इंस्ट्रूमेंट टाइप ऑल रखिए। काउंट इक्वल टू अगर 0 करते हो मीन्स अभी कोई भी ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ है, फर्स्ट ट्रेड है ये, अभी जो एक्टिवेट होगा वो। और ग्रेटर देन 0 मीन्स एक बार हमने एंट्री कर ली है, एक बार स्ट्रेटजी में, अभी ये दूसरी, तीसरी बार, चौथी बार एंट्री है, फर्स्ट एंट्री नहीं है। तो या तो फर्स्ट एंट्री है तो आपको विक्स की ओर नहीं देखना है, सेकंड एंट्री है तभी आपको विक्स की ओर देखना है। अभी विक्स का जो क्राइटेरिया है वो कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, ये आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। एक आपने जो ग्रुप बनाया ऊपर से, उसके अंदर ये बाय डिफॉल्ट कंडीशन बिल्डर रहेगा, ये कंडीशन रहेगा। फिर आपको और ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से एक और ग्रुप बनाइए और उस ग्रुप के अंदर एक कंडीशन रखिए और दूसरे 2 ग्रुप्स बनाइए, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है यहाँ से। और वो जो ग्रुप्स है उसके अंदर आपको 2 कंडीशन डालनी पड़ेगी यहाँ से। तो आप अच्छे से ये देख लीजिए एक बार। जैसे कि मैंने आपको बोला कि अभी काउंट फर्स्ट है, काउंट इक्वल टू 0 मींस अभी फर्स्ट काउंट, अभी फर्स्ट ट्रेड हम लोग लेने वाले हैं। या फिर अगर एक बार ऑलरेडी हमने ट्रेड लिया हुआ है और दूसरी तीसरी बार ये ट्रेड है, तभी हमें विक्स देखना है। विक्स में क्या देखना है, तो अभी विक्स 60 के नीचे है या नहीं, तो हम लोग एग्जिट करेंगे जो ट्रेड में से, स्ट्रेडल में से, वो रिपेयर कंडीशन में से एग्जिट करेंगे। तो यहाँ पे आप डालिए टाइम लेस देन लास्ट रिपेयर टाइम, अंडरलाइन में निफ्टी 50 +2, यानी कि अभी एग्जिट हुए 2 मिनट भी नहीं हुए। और अगर हमें री एंट्री लेनी है तो जो हमारा विक्स है पोजीशन में चाहिए RSI, फिर RSI पे क्लिक करिए, यहाँ पे 14 पीरियड रखिए, सिंबल में 3 मिनट्स रखिए। मैक्स हिस्ट्री कैंडल आप कितने भी रख सकते, 100 भी रख सकते, 100 रख सकते, ऑल रख। सो मैं ऑल प्रेफर करता हूँ नॉर्मली, पता नहीं मुझसे कैसे यहाँ पे 100 सिलेक्ट हो गया। सो बस तो यही है कि लास्ट रिपीट टाइम +2, तो 2 मिनट तक वेट करेंगे। अगर 60 से नीचे है तो फिर हम लोग इमीडिएट एंट्री ले लेंगे। अगर 2 मिनट से ज़्यादा हो गया, हम लोग एग्जिट हुए, तो फिर हम लोग वेट करेंगे 55 का। जब भी RSI विक्स का 55 के नीचे आएगा तभी हम लोग एंट्री लेंगे, वरना फिर नहीं लेंगे। सो एक बार आप फिर से देख लो, ये सब कंडीशंस ऐड करनी है और फिर ये सब ग्रुप्स ऐड करने हैं। किस तरह से किए आप लोग एक बार देख लो आराम से। ओके, यहाँ पे भी मुझे 100 सिलेक्ट हो गया मेरे से, रोल कर देता हूँ। दूसरे कहीं पे हुआ है क्या, नहीं श्योर। ओके, सो फिर कुछ नहीं है, सिर्फ ATM सेल करना है, शॉर्ट सेल करना है हमें राउंड LTV। और यहाँ पे मैंने 50 किया है क्योंकि यहाँ पे मैं बेस 100 बेस वाला ही सिलेक्ट करना, ऐसा कुछ नहीं है, 50 भी चलेगा। हेज में क्या है, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आता है, इसलिए मैंने 100 सिलेक्ट किया था यहाँ पे बेस में। आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। ये मैंने स्पॉट के बेस पे किया है, शॉर्ट ट्रेडर। काफी लोग फ्यूचर बेस प्रीफर करते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ से ATM सिलेक्ट कर लो आप से इनपुट के लिए। फिर उसका जो SL पार्ट है वो हम लोग देखेंगे। ये रिपेयर कंटिन्यूस है, दोनों हमारे हेज ऑलरेडी एंटर हुए हैं, हमारे जो शॉर्ट सेलर है वो भी एंटर हुए हैं। लॉट साइज इनटू -1 क्योंकि शॉर्ट सेलिंग की है हमने। डायरेक्टली आप यहाँ पे जो भी नंबर है वो भी डाल सकते हो। सपोज निफ्टी का 50 है तो यहाँ पे नंबर -50 भी आप रख सकते हो। जो रिपेयर कंटिन्यूस ये जो कंडीशन है, जैसे कि मैंने वो प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि ये फर्स्ट रिपेयर कंटिन्यूस है, सेकंड सेट है और फर्स्ट लेग है, तो 2 1 1 यहाँ पे रिपेयर कंटिन्यूस। तो जो रिपेयर कंटिन्यूस के जो दोनों लेग है वो उसका कोई क्वांटिटी अभी बना नहीं है, 0 क्वांटिटी है।
तो ये भी आपको डालना पड़ेगा। रिपेयर वंस में चलता है, रिपेयर कंटिन्यूस में आपको डालना पड़ेगा। और जो टाइम है वो 3 बजे से पहले। अभी काफ़ी लोग बोलेंगे कि एक्सपायरी डे को तो 2 बजे से बाद हम लोग एंट्री नहीं लेंगे। तो एंट्री अगर नहीं लेंगे तो ये जो कंडीशन है वो ट्रू नहीं होगा। नेट क्वांटिटी एंट्री का जो एंट्री से दोनों लेग्स हमें एंटर हुए उसका तो कोई कंडीशन ट्रू नहीं होगा, यहाँ पे 0 क्वांटिटी होगा। सो ये रिपेयर कंटिन्यूस भी नहीं वर्क करेगा। सो यहाँ पे आपको 14 एक्सपायरी डे के लिए, एक्सपायरी डे नहीं है तो 3 o'clock ऐसा कुछ रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सिंपल रखो टाइम लेस देन 3 o'clock। और ये जो है वो हम लोग कर रहे हैं फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे का जो सेट है उसका जो एसएल है उसके लिए। मंडे ट्यूसडे और फ्राइडे मंडे और ट्यूसडे का, उसमें हमें क्या करना है कि हम लोग जो भी प्रीमियम हमें मिला है उसको 3 से डिवाइड करना है। सपोज आपने शॉर्ट सेल किया है, $100 वाला सी था और पी भी 100 वाला था, तो दोनों का कंबाइन 200 हुआ, उसको 3 से डिवाइड करना है हमें। हम लोग यहाँ पे 150 रखते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो सिंपल यहाँ पे हमें 300 मिलेगा, उसको 3 से डिवाइड करना है तो 100। तो जब भी जो निफ्टी का प्राइस था वो सपोज 18,000 है, तो 18,000 से 18,100 हो जाएगा ये एट टाइम ऑफ एंट्री, मीन्स 9:30 जो हम लोग फर्स्ट एंट्री ले रहे हैं। या फिर कभी जब भी हम लोग एंट्री करेंगे तब जो भी उसका प्राइस होगा उससे अगर 100 बढ़ गया या फिर 100 कम हो गया तो हम लोग ये जो स्ट्रगल है उसमें से एग्जिट हो जाएंगे। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे बोला है कि एड 1/3 प्रीमियम इन निफ्टी प्राइस विच बिकम्स द अपर रेंज एंड सब्सट्रैक्ट द 1/3 प्रीमियम फ्रॉम निफ्टी प्राइस विच बिकम्स द लोअर रेंज। एग्जिट फ्रॉम शॉर्ट स्ट्रैडल पोजीशन इफ एनी ऑफ द रेंज इज ब्रोकन, एल्स एग्जिट एज 3 PM। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि वो क्या कहना चाहते हैं, या फिर आप डायरेक्टली कॉपी मार लो, आपको नहीं अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो बेसिक है, आपको आना चाहिए। लेकिन तो ये अभी हम लोग एसएल डालेंगे। ये एक आप डालिए डेज डिफरेंस, करंट वीक एक्सपायरी, यहाँ पे करंट वीक, यहाँ पे टुडे सिलेक्ट करो, यहाँ पे अंडरलाइन रखो जो निफ्टी है आपका वो, बैंक निफ्टी वाले में बैंक निफ्टी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ये करंट वीक के लिए तो 0 रखो, ग्रेटर देन 2 दो। आपको अगर ये नहीं पता तो आप मेरे जो प्रीवियस वीडियो उसमें देख लीजिए, मैंने डिटेल में समझाया हुआ है कैसे आपको डे डिफरेंस कीवर्ड कवर करना है। तो ये सारी कंडीशंस तो होनी ही चाहिए। दूसरा और के साथ हम लोग क्या करेंगे, एक और ग्रुप बना दो आप यहाँ से। तो या फिर निफ्टी का प्राइस है वो जो भी हमने प्रीमियम डिसाइड किया है स्टॉप लॉस के लिए उससे ज्यादा हो जाए या फिर उससे कम हो जाए। सो एलटीपी अभी जो है निफ्टी का वो एंट्री अंडरलाइंग प्राइस मींस एट द टाइम ऑफ एंट्री जो निफ्टी का प्राइस था, हमने जब भी एंट्री ली तब निफ्टी का जो भी प्राइस होगा, सो ये एंट्री अंडरलाइंग प्राइस प्लस मैथ ऑपरेशन आप सिलेक्ट करो, उसके अंदर दोनों में ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट और प्लस, क्योंकि हमें दोनों का कंबाइंड प्रीमियम चाहिए। ठीक है, तो एंट्री क्यों एंट्री, क्योंकि हमने जिस प्रीमियम में एंट्रीज ली है दोनों लेग में, तो एंट्री से हमने एंट्री कंडीशन जो थी रिपेयर वन से या रिपेयर कंटिन्यू से नहीं लिया। तो यहाँ पे एंट्री उसका जो प्राइस था वो 211 मींस कॉल, हमने फर्स्ट लेग में कॉल में एंट्री ली थी सेट 2 का एंट्री कंडीशन में से, वैसे ही 212 पुट, दोनों का जो प्रीमियम था एंट्री वाला उसको हमने 3 से डिवाइड कर दिया है, सिंपल। तो या फिर ग्रेटर देन प्लस लेस देन माइनस, ये तो सेम रहेगा। तो ये जो है वो फ्राइडे मंडे और ट्यूसडे के लिए। फिर तो यहाँ पे सिंपल हमें बाई ही करना है, बाई कॉल कौन सा वाला, तो एंट्री का जो 211 था वो स्ट्राइक वाला। सिमिलरली पुट का एंट्री स्ट्राइक 212। ठीक है, अभी दूसरा देख लेता है। ये है वेडनेसडे के लिए, ये सब सिमिलर रहेगा, सेम रहेगा, आपको कॉपी पेस्ट ही करना है डायरेक्टली ऊपर के जो रिपेयर था, सॉरी रिपेयर कंटिन्यूस था उससे। सो यहाँ पे नेट क्वांटिटी दोनों हेजिस का नेट क्वांटिटी लॉट साइज के हिसाब से होगा, हमने एंट्री भी ली हुई है वो भी लॉट साइज के हिसाब से डाल दो। अभी ये रिपेयर कंटिन्यूस 2 हो गया, मैंने जैसे आपको कल बोला था ये सेकंड रिपेयर कंटिन्यूस है, तो ये तो सेम रहेगा, सेट भी सेम है, लेग भी जो फर्स्ट लेग है वो, लेकिन ये रिपेयर कंटिन्यूस दूसरा है, तो यहाँ पे 2 डाला, उसकी अभी कोई क्वांटिटी पेंडिंग नहीं है, ट्रेड में अभी चल नहीं रही,
टाइम बेस भी डाल दो आप, तो 221 और 222 रिपेयर कंटिन्यूस, क्वांटिटी नेट क्वांटिटी 0 है, डेज डिफरेंस इक्वल टू 1 क्योंकि आज वेडनेसडे है, या फिर एक्सपायरी अगर वेडनेसडे को है तो ये ट्यूसडे को भी यही काउंट करेगा। अगर एक्सपायरी ट्यूसडे को है, वेडनेसडे थर्सडे को हॉलीडे है, तो ये मंडे को ये काउंट करेगा, ठीक है। और फिर जो ग्रुप है उसमें से आप दो कंडीशन बना दो। इसमें भी सेम रहेगा, यहाँ पे जो पहले हमने डाला था उस वहां पे 3 था, यहाँ पे 2 है, सेम है। एंट्री प्राइस भी सेम रहेगा, और यहाँ पे जो स्ट्राइक भी सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं है। जो ऊपर के रिपेयर कंटिन्यूस मैंने डाला था वही आप यहाँ पे डालोगे। और मैं हर वीडियो में अच्छे से बोलता हूँ, आप अंडरलाइन डालना मत भूलिएगा, अंडरलाइन डालिए हर जगह पे। सिमिलरली पुट के लिए, क्योंकि वो जो सेकंड लेग था वो एंट्री का, वो पुट का था। ओके, तो वेडनेसडे तक हो गया, यहाँ पे भी सेम है, यही एक सिर्फ थोड़ा चेंज है। और थर्सडे में क्या है कि कंबाइंड प्रीमियम का जो 20% है वो हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। फिर हमें वो नहीं देखना कि निफ्टी उतना बढ़ा कि गिरा कि नहीं, तो ये थर्सडे का है। टुडे इज इक्वल टू करंट वीक एक्सपायरी निफ्टी 50, ओके। बाकी सेम रहेगा। हमारा हेज लेग है वो भी ट्रेड में है, एंट्री लेग भी ट्रेड में है, दोनों। यहाँ पे मैंने एक चीज मार्क की है, थर्सडे को अगर मैं रिपेयर कंटिन्यूस, ये जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये रिपेयर कंटिन्यूस तीसरा है, तो वो अगर मैं कंडीशन यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, नेट क्वांटिटी रिपेयर कंटिन्यूस 231 और 232 इज इक्वल टू 0, तो आगे के जो एडजस्टमेंट है वो नहीं हो रहे हैं। मुझे पता नहीं उसका रीजन क्या है, पहले हो रहे थे इसलिए मुझे यहाँ से रिमूव करना पड़ा है। सो यहाँ पे थर्सडे में हम लोग वो रिपेयर कंटिन्यूस वाला यूज नहीं करेंगे। नेट क्वांटिटी रिपेयर कंटिन्यूस 23, क्योंकि ये तीसरा रिपेयर है, तो 231 और 232 इक्वल टू 0, वो कंडीशन हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। सिर्फ यही हेजिस वाला ही करना है, और टुडे इज इक्वल टू करंट वीक एक्सपायरी। अभी ये थोड़ा सा लेंदी है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मैं क्या किया हुआ है। सो ये कुछ नहीं है, वो ट्रेलिंग जो उन्होंने बोला हुआ है कि 20% आपको ट्रेल करना है, जो स्ट्रेडल का लो था उससे, तो उसके बारे में ये कंडीशन हम लोग बाद में देखेंगे। ये कुछ नहीं है, यहाँ पे आपने जो भी ग्रुप बनाया था उसके अंदर आपको 3 ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। जैसे कि आप ये जो है वो ग्रुप्स का, इससे आप देख सकते हैं कितना वाला ग्रुप है। ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड है जो आप देख रहे हैं ना, एक एक लाइन यहाँ पे जॉइंट है, तो ये सेकंड ग्रुप है और ये थर्ड ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप के अंदर हमने 2 कंडीशन डाले हुए हैं। ये कंडीशन है क्योंकि ये सिर्फ सिंगल है, यहाँ पे 2 कंडीशन डाले हुए हैं, यहाँ पे भी 2 कंडीशन डाले हुए हैं, तो एक ही ग्रुप में 3 सब ग्रुप है, और तीनों सब ग्रुप में 2-2 कंडीशन है विथ एंड इन बिटवीन। सो तीनों में से कोई एक भी अगर करेक्ट होता है तो जो भी हमने एक्शन डिसाइड किया हुआ होगा उसके पोजीशन बिल्डर में वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट जो एक्शन है वो कंडीशन है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए 20% बेस्ड। जो स्ट्रेडल का लो है उसका अगर प्राइस 20% से ज़्यादा हो जाए अभी करंट प्राइस उसका, जो उसने लो बनाया आज का, तो फिर हम लोग एग्जिट हो जाएंगे। या फिर अगर हमने एंट्री की है स्ट्रेडल का जो कंबाइंड प्रीमियम है उसका जो 20% वैल्यू है वो अगर 10 नंबर से कम है तो फिर हम लोग 10 नंबर जो भी है उस पर एग्जिट होंगे, 10 पॉइंट्स का एसएल हो जाएगा। और अगर 10 पॉइंट से ज़्यादा है तो 20% एसएल हमारा रहेगा। सो ये बेसिकली वो कंडीशन है। यहाँ पे आप जो फर्स्ट ट्रेलिंग वाला है इसमें थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। उसमें क्या होता है काफ़ी बार कि सपोज कोई भी स्ट्रेडल है, सपोज हमने 38,000, ओके ये हो गया बैंक निफ्टी, हम लोग निफ्टी की बात करेंगे। सपोज हमने 18,000 का जो सीपी है उसके स्ट्रेडल में एंटर होना है। अभी क्या होता है काफ़ी बार कि जो 915 की जो फर्स्ट कैंडल है वही काफ़ी दूर लो बना देती है, या तो सी की या फिर पी की, पुट या कॉल की, दोनों में से कोई भी एक की। तो जैसे ही हम लोग स्ट्रेडल में एंटर होते हैं 930 को, और अगर उसका प्राइस 100, 150 या 150 मीन्स 300 है स्ट्रेडल का प्राइस, तो ऑलरेडी वो जो
उसका लो बनाया हुआ है 915 से लेके 930 को, उसके 20% से अप ही है, तो इमीडिएटली एग्जिट हो जाएगा। वो ना हो इसके लिए मैंने एक रास्ता निकाला है कि हम लोग मिनिमम 20% तो बुक करेंगे। अगर हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाला रूल चाहिए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये जो करंट प्राइस है स्ट्रेडल का वो है। मैथ ऑपरेशन में आप दोनों में एलटीपी डाल के प्लस कर दोगे तो जो अभी करंट प्राइस ट्रेडल का चल रहा है वो है, और ये जो स्ट्रेडल का एंट्री प्राइस है वो है ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट एंट्री प्राइस 211 212। इसको मैंने 0.8 से मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स कि हमें 20% का अगर प्रॉफिट मिल रहा है उसके बाद और नीचे जाएगा प्राइस तो ही हम लोग ट्रेल करेंगे, वरना नहीं करेंगे। वरना फिर अगर ऑलरेडी अगर हमारे ट्रेलिंग जो कंडीशन है वो फुलफिल्ड है, ऑलरेडी उसका जो डेज लो है उससे हमारा एंट्री प्राइस के वक्त ही हम लोग 20% से ज़्यादा है, तो फिर हम लोग इमीडिएटली बुक नहीं करेंगे, तो फिर हम लोग वेट करेंगे एसएल का या 10 पॉइंट्स का या 20% एसएल का। सो इसमें एक बात हो सकती है कि आपको मल्टीपल ट्रेड करने पड़ेंगे, तो हो सके तो अपना जो ब्रोकर है वो इस तरह से चुनिएगा कि आपका ब्रोकरेज पे बहुत ज़्यादा वेटेज ना हो। दूसरा जो लोग बोल रहे थे कि डेज लो है, उसका ये कंडीशन है, ये करंट प्राइस के लिए है मैथ ऑपरेशन एलटीपी सेकंड सेट का 1 और 2 सी और पी का इज ग्रेटर देन। यहाँ पे मैथ ऑपरेशन में आप दोनों में पोजीशन सेलेक्ट कीजिए, फिर पोजीशन के अंदर लो ऑफ कॉल और लो ऑफ पुट 212 और 211, उसके अंदर लो में जाके सिंबल रहने दीजिए और सिंबल में जाइए, यहाँ पे डे सिलेक्ट कीजिए और ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम सिलेक्ट कीजिए, फिर एंट्री इंस्ट्रूमेंट 21 जैसे आप हर एक जगह पे करते हैं वही सिंपल। यहाँ पे एक जो मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो यही है कि यहाँ पे आपको डे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे 0 रखना है पोजीशन में। नॉर्मली हम लोग पोजीशन में -1 करते हैं, लेकिन वो आपको यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे आपको 0 रखना है। तो वो करंट डे का जो लो है दोनों ही ऑप्शन का उसको कंसीडर करेंगे, तो दोनों के ऑप्शन का लो को वो मल्टीप्लाई करेगा 1.2 से। तो इस तरह से हमें हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाला जो 1.2 वाला है 20% से हमें ट्रेल करना है स्टॉप लॉस को, वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा थर्सडे वाला। ओके, 20% फ्रॉम इट्स लो व्हिचएवर इज लोअर। सो ये हो गया ट्रेलिंग के बारे में। दूसरा हम लोग कंपेयर करेंगे कि 10 पॉइंट ज़्यादा है एंट्री प्राइस से या फिर 20% ज़्यादा है। अगर 20% कम है 10 पॉइंट से तो फिर हम लोग 10 पॉइंट पे एग्जिट होंगे, क्योंकि हमें मिनिमम 10 पॉइंट का तो एसएल रखना है, उससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं। तो कुछ नहीं, आपको पहले कंपेयर करना है कि जो भी एंट्री प्राइस है उसका 1.2 उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो उसका जो 1.2 है मल्टीप्लाई बाई 1.2 तो 20% जो है वो 10 पॉइंट से कम है, वो आप यहाँ पे पहले कंपेयर करो। ठीक है, अगर 10 पॉइंट से कम है तो फिर जब भी करंट प्राइस है स्ट्रेडल का वो 10 पॉइंट से ज़्यादा हो तो हमें एग्जिट कर देना है, 20% पे नहीं। और सेम उसको कंपेयर करो कि जो मैथ ऑपरेशन ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट 211 और 212 तो कॉल और पुट का जो कंबाइंड प्रीमियम है एंट्री प्राइस का, उसका जो 20% है वो उसी कंबाइंड प्रीमियम में आप 10 पॉइंट ऐड करोगे, उससे ज़्यादा है तो फिर आप 20% पे एग्जिट करोगे। तो आपको ये कंडीशन रखनी है। सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। आपको थोड़ा लेंदी लग रहा होगा लेकिन ये है काफ़ी सिंपल। अब एक बार अच्छे से जो थर्सडे वाला एसएल है वो आप अच्छे से देख लो एक बार। एग्जैक्टली आपको अपने ट्रेडरॉन अकाउंट में कोड करना है। ठीक है, फिर तो कुछ भी नहीं है, सिंपल बाय कर लो। 211 था, यहाँ पे अंडरलाइन गैप डालना, पुट में भी सेम। फिर हम आ जाए एग्जिट पे। या तो आपको 3 बजे एग्जिट करना है या फिर एक और ग्रुप बना लो। आप अगर करंट वीक एक्सपायरी है 2 बजे से ज़्यादा टाइम हो गया है और दोनों ही जो हमारे लेग्स थे वो एग्जिट हो चुके हैं, अभी उसका कोई करंट ट्रेड नहीं चल रहा है, तो फिर हम लोग एग्जिट कर देंगे। ठीक है, वेरी इजी। फिर आपको यूनिवर्सल एग्जिट डालना है।
दोनों ही हमारे हेज है वो 0 हो गए। और अगर आज करंट वीक एक्सपायरी नहीं है तो 3 बजे के बाद, और अगर करंट वीक एक्सपायरी है तो 2 बजे के बाद हम लोग एग्जिट हो जाएंगे। सिंपल। ओके, ये मैंने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है पैरामीटर्स, वो एक्सपेरिमेंट में करता रहता हूँ। आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, मार्केट प्राइस डाल सकते हो या फिर बेस्ट प्राइस अपना जो भी हिसाब से। ये एक्सपेरिमेंटल है, डायरेक्टली ये डालने की जरूरत नहीं है। मार्केट प्राइस भी आप डाल सकते हो। ये अभी मेरा थोड़ा एक्सपेरिमेंट चालू है। बाकी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, रीएक्टिवेशन आफ्टर 12 आवर्स आपको रखना है। सो बस सही है, आप एक बार देख लो। चलो अभी देख लेते हैं क्या आज अभी मार्केट में क्या हो रहा है। मुझे 2-3 बार थोड़ा काम आ गया था बीच बीच में, तो मुझे पॉज भी करना पड़ा था वीडियो रिकॉर्डिंग। सो अभी हम लोग जाते हैं डिप्लॉयड में, जी वहाँ पे। ओके, तो ओके हम लोग अभी शायद आ गए प्रॉफिट में। मैं रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। ओके, निफ्टी ने रिकवर कर लिया है मॉर्निंग में जो उसका लो बनाया था उससे। ओके, सो यहाँ पे एडजस्टमेंट भी हुए, हम लोग अभी लाइव देख सकते हैं। देख लेते हैं, चलिए क्या क्या एडजस्ट, ये मॉर्निंग में हुआ था एडजस्टमेंट। ओके, यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट बुक किया है, फिर वापस एंट्री ली है। सो हमने जो 10:54 पे जो एंट्री ली थी वो एक बार रिपेयर एग्जीक्यूट हो गया है 12:48 को, तो वापस री एंट्री भी हुई है उसमें। तो ये जो वापस री एंट्री हुई है वो मैं आपको जो बात कर रहा था 20% ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाली, ये क्यों हुई है तो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप जैसे कि देखोगे तो 12:48 को निफ्टी ने रिकवर किया है, तो जो उसका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो शायद हिट हो गया होगा, तो उसकी वजह से उसमें से एग्जिट हुए। लेकिन वापस उसी में एंट्री कंफर्म हो रही थी, क्योंकि जो विक्स था वो तो ऑलरेडी 55 के नीचे ही है, 60 के नीचे है, क्योंकि इमीडिएटली हमें 60 के नीचे होगा तो भी हमें एंट्री मिल जाएगी। तो उसी वजह से वापस हमें उसी स्ट्राइक में एंट्री मिली थी। तो ये एक आपको होएगा, और उसके बाद वापस उसमें से 130 को एग्जिट हुई है, फिर एंट्री भी मिली है। तो ये अगर कोई स्ट्रेडल के चार्ट पे डायरेक्ट देखेगा तो उसको एग्जैक्टली पता चल जाएगी क्यों ये एंट्री एग्जिट हुआ है। ये जो है वो स्टॉप लॉस हिट हुआ है, कंबाइंड स्ट्रेडल जो प्रीमियम था उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। 10 पॉइंट्स वाला लगता है, क्योंकि यहाँ पे 24 से 18 पे एग्जिट हुआ है, और ये जो है 37 से 55 पे एग्जिट हुआ है। और फिर वापस, क्योंकि विक्स तो अभी 60 के नीचे ही है, तो वापस उसने 17,800 वाले में एंट्री ली है। तो अभी ये कॉस्ट टू कैश चल रहा है, और ये लाइव ब्रोकर अकाउंट में अभी, और अभी बचे हैं 1:44, 144 अभी हुए PM। सो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अभी प्रॉफिट चल रहा है, उसमें अभी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हुआ, क्योंकि वो SL जो है वो अभी हिट नहीं हुआ उसमें, और शायद कंबाइंड प्रीमियम जो SL है वो भी अभी हिट नहीं हुआ, तो वो अभी चल रहा है। निफ्टी में थोड़ा सा लॉस आ गया। ओके, सो अभी एक बार बैंक निफ्टी का भी मैं दिखा देता हूँ, सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। जहाँ जहाँ पे वहाँ पे अंडरलाइन में निफ्टी था वहाँ पे यहाँ पे बैंक निफ्टी होगा। सिर्फ एक चेंज है, हेज में जो हमने बाय किया है, तो आप ये फॉर्मूला भी अपना सकते हो, या फिर अपने हिसाब से कोई फॉर्मूला भी डाल सकते हो। ये मैंने कुछ नहीं किया, ये डेज के हिसाब से वो जो स्ट्राइक है वो सिलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे मैंने जो राउंड किया तो वो ATM के लिए प्लस 2000 मीन्स बैंक निफ्टी में 2000 पॉइंट्स जो फार का आउट ऑफ द मनी कॉल होगा वो ये बाय करेगा। लेकिन उसमें मैंने क्या ऐड कर दिया है कि जो डेज डिफरेंस में अभी सपोज आज थर्सडे है तो यहाँ पे उसका रिजल्ट 0 आएगा डेज डिफरेंस का इंटू 200, तो ये सिर्फ 2000 पॉइंट का ही बाय करेगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, तो जब भी वो ATM होगा 928 को, जो भी ATM चल रहा होगा उससे 2000 पॉइंट तक का, तो शायद उस टाइम पे 38,200 का 928 को चल रहा होगा ATM, तो वो 2000 पॉइंट का ही करेगा। लेकिन अब ये कल का है, कल का रिजल्ट है, तो उस टाइम पे सपोज 38,200 का है, तो वो थोड़ा सा और ज़्यादा फार OTM सिलेक्ट करेगा। किस तरह से कि अगर 1 है यहाँ पे तो फिर इसमें 200 ऐड हो जाएगा, तो वेडनेसडे को इसका वैल्यू 1 आएगा,
तो ये 2200 फार OTM सेलेक्ट करेगा। वैसे ही अगर ट्यूसडे है तो इसका वैल्यू 2 आएगा डेज डिफरेंस का। तो इस तरह से वो अपने हिसाब से, अगर एक्सपायरी के नज़दीक है तो थोड़ा सा नज़दीक वाला OTM सेलेक्ट करेगा, दूर है तो फार वाला OTM सेलेक्ट करेगा। तो आप अपने हिसाब से जो भी कैलकुलेशन आप बिठा सकते हो आप बिठा सकते हो। सेम पुट में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, माइनस आएगा यहाँ पे दोनों जगह पे। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डालो। बाकी स्ट्रेटेजी सेम है, जैसे हमने निफ्टी का देखा वैसे ही बैंक निफ्टी का है। ओनली चेंजेस की जहाँ पे भी अंडरलाइन आएगा आपको निफ्टी की बजाय निफ्टी बैंक सेलेक्ट करना है। बाकी सबका सब सारा का सारा स्ट्रेटेजी सेम रहेगा, कोई भी उसमें चेंजेस नहीं है, कोई भी उसमें डिफरेंस नहीं है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। If so, kindly like, share and subscribe, and if you don't have any TrackTron account, you can open one with link given in description below with my. So thank you, see you then.